आप एक हारे हुए कैंडिडेट, हमारे एक लोकल लीडर ने आपको हरा दिया है। उस समय ये कभी नहीं देखना कि ये उस पार्टी से ताल्लुक रखता है, ये इस पार्टी से ताल्लुक रखता है, या उस पार्टी से, ये हमारा दोस्त है या दुश्मन है। हमारे तरक्की के मौके हर किसी के लिए यकसान। जब अवाम कहेगा यहाँ लगनी चाहिए बसें, मैं एमएलए को साथ उठाकर चीफ मिनिस्टर के पास जाऊंगा, 2 नहीं 3 नहीं 4 बसें यहाँ लाऊंगा। बीरवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा किसी भी सूरत में मिलना चाहे और इसी टेन्योर में मिलना चाहे। क्यूएनएस टीवी देखने वाले सभी नाजरीन को आबिद इब्राहिम का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सेक्रेटरी बीरवा शेख गुलाम रसूल, जिनसे हम हालिया सियासी बयानात, बीरवा हल्के के तरक्याती मसाइल और स्मार्ट सिटी बस सर्विस जैसे अवामी मुतालबात पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो आइए अपने मेहमान का खैर मकदम करते हैं। शेख साहब, आपका हम अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि हालिया जो बयानात अपोजिशन की तरफ से दिए गए, जिसमें अपोजिशन लीडर नज़ीर अहमद खान की जानिब से वजीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ दिए गए मुतनाज़ा बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? जनाब आबिद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान के आईन के दफ़ा 19 क्लास फर्स्ट के तहत हर किसी को इज़हार ख्याल करने की आज़ादी हासिल है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, बैरियर्स हैं, हद मुकर्रर की गई। कोई भी शख्स किसी भी इंसान की तामीरी तनकीद कर सकता है, जायज़ तनकीद कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं अपने भाई जनाब नज़ीर अहमद खान साहब को कहना चाहता हूं कि आपने ब्लॉक सुखनाग के सेल गांव में अवामी इत्तेहाद पार्टी के झंडे तले एक मीटिंग बुलाई, जिसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं। आप एक बावकार शख्सियत है, आप इज़्ज़तदार लीडर है, लेकिन जो अल्फाज आपने हमारे मायनाज लीडर, हमारी जान, हमारे दिल की धड़कन जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ इस्तेमाल किए, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के तमाम ओहदेदारान की तरफ से, कारकुनान की तरफ से, हल्के इंतखाब बीरवा के तमाम वोटरान की तरफ से आपके इन अल्फाज की शदीद तरीन मजम्मत करता हूँ। आपको जेब नहीं देता ऐसे फॉल्स, फैब्रिकेटेड, बेसलेस, बेबुनियाद इल्ज़ाम उस शख्सियत पर लगाना जिनकी कोई बुनियाद नहीं, जिन इल्ज़ामात की कोई बुनियाद नहीं, और वो उस शख्स पर जो पूरी दुनिया के तमाम 200 टॉप पॉलिटिशियनों में जिसका शुमार होता है। आपको अपना कद मापना चाहिए। पहले आप हमारे लोकल लीडर हैं, रेस्पेक्टेबल लीडर हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपकी कदर करता हूँ, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन आपको अपना कद मापना चाहिए। आप एक हारे हुए कैंडिडेट, हमारे एक लोकल लीडर ने आपको हरा दिया है। चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है, उसको जम्मू कश्मीर ने इलेक्ट किया है। जम्मू कश्मीर का अवाम उसके साथ है, जम्मू कश्मीर के अवाम ने उसको मुख्तारी कुल बनाया है, चीफ मिनिस्टर बनाया है। आप अपनी हैसियत पर बात करें तो बेहतर रहेगा। मैं आपसे कहता हूं, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल हमारे कायद के खिलाफ किए, मैं फिर एक बार उन अल्फाज की पुरजोर मजम्मत करता हूं और आपसे मुतालबा करता हूं कि आप पब्लिकली इन अल्फाज के लिए माफ़ी मांगे। बसूरत दीगर कानून का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से हम गुरेज नहीं करेंगे। जब आप डीडीसी के मेंबर बने, बडगाम में हमारी अक्सरियत थी, हमारे डीडीसी मेंबरान की अक्सरियत थी। मेरे भाई, आप मरकजी सरकार के आशीर्वाद से, जनाब एलजी साहब के आपके सर पर आत रखने से, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर बडगाम के मदद से
3-4 मेंबरान इस तरह तोड़ने में कामयाब हुए कि हमारी तंजीम जो सबसे बड़ी तंजीम है पता चलने तक आपने नहीं दिया, और आप डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के बेताज बादशाह बने। मैं बहुत परेशान हुआ उस वक्त, ये कैसे हुआ। मैं दाद देने लगा कि आप शायद एक सुलझे हुए सियासतदान बने, एक मुदब्बिर सियासतदान बने। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का बेड़ा भी पार होगा, न सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का बेड़ा पार होगा। उसके बाद आपने और आपके कारकुनान ने इतने कसीदे आपके मुतल्लिक पढ़े, इतने कसीदे पढ़े, मुझे लगा आप हल्के इंतखाब बीरवा को पेरिस या लंदन या दुबई बनाए, यहाँ यूनिवर्सिटियां कायम की जाए, यहाँ मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा, यहाँ फैक्ट्रियां कायम की जाएगी जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ हर मसला हल होगा। इतने कसीदे आपने और आपके लोगों ने आपके मुतल्लिक पढ़े। कसीदे खान भी शर्मिंदा हुए अपने कसीदों को देखकर। लेकिन 2024 का जब वक्त आया, सियासी अखाड़ा शुरू हुआ। सियासी अखाड़े में आवाम ने आपको हराया। मैं उस वक्त भी सोचने पर मजबूर हो गया। आपके कसीदे खानों की नजर में आपने इस हल्के इंतखाब बीरवा को लंदन और दुबई बनाया, तो फिर आपकी हार क्यों हुई? मेरे भाई, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं। मेरी नजर में आप बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपकी कदर करता हूं। जरा 1 मिनट सोच लेना, कहीं तो आपकी हार में आपका अपना खुद का हाथ तो नहीं है, या आपके कारकुनान का हाथ तो नहीं है, या उनका तर्ज अमल तो नहीं है, उनका तरीक़ेकार तो नहीं है, आपका अपना तरीक़ेकार तो नहीं है। अगर नहीं है, आपको मालूम है कि आप बेकसूर हैं, आपके कारकुन इसमें बेकसूर है, तो बात जाती है सिर्फ अवाम की अदालत में। लेकिन अवाम की अदालत में एक तरफ हमारे MLA डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब थे और दूसरी तरफ आप जनाब नज़ीर अहमद खान साहब थे, लेकिन अवाम ने आपको रद्द किया है। मुझे पता है आपको और आपके कारकुन को बहुत सदमा पहुंचा है हाथ से, लेकिन सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि अगला इलेक्शन 2029 में आने वाला है। उस वक्त फिर सियासी दंगल होगी, मैदान में सब होंगे। अपनी किस्मत आजमाना उस वक्त। लेकिन तब तक मैं आपको मशवरा दूं, इज्जत, किसी का इज्जत करना, किसी का एहतराम करना, ये सीख लो। बीरवा में अगर देखा जाए तो सियासत जो है अब अवामी मसाइल के बजाय इल्जाम तराशी तक महदूद होती जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हर पार्टी के लोगों को गुजारिश करूंगा कि एक दूसरे पर कीचड़ उछलना छोड़ दो। ये गंदी सियासत बन गई है। आप सिर्फ इल्जाम तराशियां एक दूसरे पर लगाते, अवाम की फिक्र किसी को नहीं। अवाम बेबस है, अवाम बेकसूर है, अवाम बेबस है, अवाम लाचार है। अगर हम सब पार्टी के कारकुनान में, हम लीडरान में अवाम की दर्द है, इकट्ठे हम क्यों नहीं चलेंगे? इस तामीर तरक्की के दौर में, इस सुनहरी दौर में हमें इकट्ठे चलना चाहिए और अपने जो भी हमारे मसाइल है उनके हल के लिए कोशिश करनी चाहिए। शेख साहब, अपोजिशन हमेशा ये इल्जाम लगाती आ रही है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये सिर्फ मखसूस इलाकों और अपने हामियों को फायदा पहुंचा रही है, तो इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? ये इल्जाम बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। आज डिजिटल जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। साबित करके कोई दे दे, मैं बीरवा में काम कर रहा हूँ, साबित करके दे दे। चाहे हमारा CDF फंड था MLA का, चाहे हमारा तामीर तरक्की का कोई काम है, मैंने तमाम अपने वर्करों को हिदायत देकर रखी है कि काम जायज तरीके से होना चाहिए। उसमें ये कभी नहीं देखना कि ये उस पार्टी से ताल्लुक रखता है, ये इस पार्टी से ताल्लुक रखता है, या उस पार्टी से, ये हमारा दोस्त है या दुश्मन है। हमारे तरक्की के मौके हर किसी के लिए यकसान।
आवाम का ये भी कहना है कि इंतखाबात के दौरान ये तो बहुत किए जाते हैं मगर अमली काम जो है कम नजर आते हैं। आवाम आप पर दोबारा क्यों एतमाद करेगी? अवाम ने उमर साहब की क़यादत पर, फारूक साहब की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल ईमान एतिकाद के साथ भरोसा किया है। मैं आपके ज़रिए से पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को कहना चाहता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को कहना चाहता हूँ, आने वाले 4 साल के बाद वो फैसला करे। अगर उमर साहब की हुकूमत ने गुड डिलीवर किया होगा तो क्रेडिट जरूरी तौर हमें मिलेगा। यानी आप 4 साल का वक्फा देना है जरूरी। ठीक है, वसाइल महदूद है, इख्तियारात महदूद है, सियासी तौर हालात खराब है, पावर्स में डिवीजन है। इन हालात में काम करना बहुत मुश्किल है और इस मुश्किल दहाने तक पहुंचाने वाले भी वही लोग हैं जो आज सड़कों पर निकलकर मेरे कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तनकीद कर रहे हैं और उन्हीं लोगों ने इस डगर पर इस कौम को पहुंचाया है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। बहुत सारे लोग जो है, जो अवाम है, उनकी ये डिमांड है कि आरिजाल और श्रीनगर रूट पर स्मार्ट सिटी बस सर्विस का मुतालबा कर रहे हैं। वो ये मुतालबा अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन वही ये भी कहा जा रहा है कि जो एमएलए डॉक्टर शफी अहमद वानी है तो वो इस मंसूबे को रोकना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जनाब आली, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर ये अवामी मुतालबा है जी, अवाम कह रही है कि यहाँ पर वो बसें शुरू होनी चाहिए, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने वजीर आला से मिलूंगा, उनसे दरखास्त करूंगा फौरी तौर बेरवा में बस सर्विस चालू की जाए। मेरे एमएलए जनाब डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब इसलिए इसमें दखल नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ मीडिया के जरिए ही कुछ लोग मुतालबा कर रहे हैं कि बेरवा में स्मार्ट सिटीज बसेस नहीं चलनी चाहिए। जी, नहीं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं चल चाहे। एमएलए जो है वो किस फेवर में है? वो अवाम के फेवर में है, वो हमेशा अवाम के फेवर में है, अवाम के फेवर में रहा है और अवाम के फेवर में रहेगा। मैं उसको साथ उठा के, जब अवाम कहेगा यहाँ लगनी चाहिए बसें, मैं एमएलए को साथ उठाकर चीफ मिनिस्टर के पास जाऊंगा, 2 नहीं 3 नहीं 4 बसें यहाँ लाऊंगा। लेकिन जब अवाम मुतफिक हो, ऐसा न हो किसी का रोजगार खत्म हो, ऐसा न हो, इससे हमारे लिए फिर पेचीदगियां और अड़चने पैदा। अगर अभी मौजूदा हालात को हम देखते हैं या अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सियासत है, इसकी अगर आपसे कहेंगे कि इसकी थोड़ा वजाहत कीजिए तो कैसे करेंगे आप? मौजूदा हालात जो है, इस वक्त जो हालात है वो काफी पेचीदा है जी। हम स्टेबल कहीं पर भी नहीं है, बहुत से मसाइल हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। मैं अपने कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा, सबसे बर्निंग डिमांड जो हमारी यहाँ पर है जी, वो बेरोजगार नौजवानों की है, बेरोजगार नौजवानों की है। मैं इल्तिमास करता हूँ अपने कायद से कि ऐसा बंदोबस्त किया जाए जहाँ पर इन नौजवानों को रोजगार मिले। जब इन्हें रोजगार मिले, सबसे जो अहम, जब से जो इम्पोर्टेंट मसला है वो हल होगा। सबसे अहम मसला जो है वो सिर्फ बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का मसला हल होगा और हमारे सारे मसाइल हल होंगे। अपने वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, बीरवा को नजरअंदाज करने की कोशिश मत कीजिए। बीरवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा किसी भी सूरत में मिलना चाहे और इसी टेन्योर में मिलना चाहे। उमर साहब, मैं उस वक्त आपको सैल्यूट पेश करूंगा एज ए ब्लॉक सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक बीरवा, जब अनाउंस करेंगे कि बीरवा को मैंने डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया, ताकि हमारे सारे मुतालबात और मसाइल एक ही मुतालबे में हल हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। अगर इस प्रोग्राम के बारे में आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में किसी और सियासतदान के साथ हमारी गुफ्तगू लगातार जारी रहेगी। तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाजत। आप देखते रहिए
QNS TV, खुदा हाफिज।